तो बच्चों हम प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 5 में पहुंच गए हैं। अभी तक हमने सवाल नंबर 1 से 4 तक के सवालों में सिद्ध करने वाले सवाल देखे और उन्हें हमने सीखा। आज हम प्रश्न नंबर 5 में हैं, जहां पर हम लोगों को मान याद कीजिए वाले 2 सवाल दिए गए हैं। इन दोनों सवालों को आज हम सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 9वीं और 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति सारणी हमने सीखा है, जहाँ पे हम जानते हैं कि हमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान पर मालूम है। ये 75, 15 के मान नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर हम sin 75 का मान निकालने जा रहे हैं और ध्यान से देखिए कि इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये पहली स्टेप इस सवाल की 75 को हम ब्रेक करेंगे। 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो 45 धन 30, ये ज्यादा बेटर तरीका है। 45 में 30 जोड़ते हैं तो 75 आता है। ये सबसे पहली स्टेप इस सवाल में। दूसरी स्टेप करने के लिए हमें इस सूत्र का यहाँ उपयोग करना होगा, sin a + b। जैसा कि आपको बता दिया गया है पहले ही कि sin a + b का सूत्र जो है वो होता है sin a × cos b + cos a × sin। चलिए sin a + b a की जगह 45 और b की जगह 30 अंश रखते हुए इस सूत्र में मान रखना शुरू करें। sin a मतलब 45 × cos b, 30 अंश भी लिखते चले, धन sin a × cos b हो गया प्लस cos a 45 × sin 30। इस प्रकार हमने इस सवाल में ये sin a + b का सूत्र अप्लाई किया और सवाल इस फॉर्म में आ गया। अगली स्टेप sin 45 मान रखना शुरू करेंगे। 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। एक का अंदर गुणा किया √3, 2 का अंदर गुणा किया 2/2, एक का में इसका इसमें गुणा किया 2/2। लघुत्तम की स्टेप आ गई। ये हमने लघुत्तम ले लिया। अब ऊपर बच गया हमारा √3 धन 1। एक प्रकार से बोला जाए तो हम सवाल को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में हम उत्तर बोल सकते हैं कि हमारे sin 75 अंश का मान हम √3 धन 1/2 कह सकते हैं। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 5 का पहला समाप्त होता है। ठीक इसी प्रकार सवाल नंबर 2 चालू करें। पहली स्टेप 10, 15 को 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला तो 45 ऋण 30, 45 ऋण 30। और यदि मैंने ऐसा तोड़ दिया तब मैं यहाँ पर इस सूत्र को उपयोग करूंगा, tan a - b। इसका सूत्र होता है
tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan। इस सूत्र को पूरा लिस्ट आपको इस वीडियो में बता दी गई है। आपको बोला गया है कि सर्वप्रथम त्रिकोणमिति सीखना है तो इस सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए tan A माइनस B का सूत्र A की जगह 45 और B की जगह 30 रखें और यहाँ से प्रूव करें। tan A मतलब 45 माइनस tan B मतलब 30 बटी 1 प्लस tan A मतलब 45 इंटू tan B मतलब 30। इस प्रकार इस सूत्र का उपयोग हमने यहाँ कर लिया। इसके बाद मान रखना शुरू की tan 45 1 tan 30 1 बटे वर्गमूल 3 बटे 1 tan 45 मतलब 1 tan 30 मतलब 1 बटे वर्गमूल। ये अपने मान रखे गए। अगली स्टेज में 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1 बटे वर्गमूल 3 ये 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1 धन 1 कम 1 बटे में वर्गमूल 3। इस प्रकार ऊपर भी भिन्न बन गई नीचे भी भिन्न बन गई। अब हम ऊपर भी लघुत्तम लेंगे और नीचे भी लघुत्तम लेंगे। ऊपर लघुत्तम लिया 1 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 आया। वर्गमूल 3 1 में 1 में गुणा किया तो वर्गमूल 3 1 का 1 में गुणा किया तो 1। फिर लघुत्तम वर्गमूल 3 इसका 1 में गुणा किया तो वर्गमूल 3 धन 1। इस प्रकार ये हमारी अगली स्टेप हुई है। अगली स्टेप में हम यहाँ पर ऊपर का बटे जैसे का वैसा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 नीचे का बटे पलट जाता है मतलब वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 धन 3। इसके बाद की हमारी स्टेप ये होगी वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा। अगली स्टेप हमारी बचेगी वर्गमूल 3 ऋण 1 बटे वर्गमूल 3 धन 1। देखिए 9th क्लास का सवाल बन गया हर का परिमेयकरण करने वाला। चलिए नीचे वाले का चिन्ह बदल की उसी का गुणा और उसी का भाग। अर्थात किसी ने पूछा क्या कर डाले तो बोलेंगे हर का परिमेयकरण कर डाले। सबको पुस्तक में लिख दें। धन लिखने वाले नंबर है 300 नंबर है गुणा किया इसको लिख दिया होल स्क्वायर। नीचे ए घन बी वाला सूत्र लगाया ए वर्ग ऋण बी वर्ग। अगली से a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर ऋण 2 इंटू a इंटू बी धन बी का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कट गया 3 2 1 कम 2 वर्गमूल 3 1 का वर्ग 1 3 में से क्या 2 3 और 1 4 ऋण 2 वर्गमूल 3 बटे में 2। अगली से ऊपर से 2 कॉमन बचा हमारा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे में 2 से 2 कट गया। और इस प्रकार बचा हुआ है 2 ऋण वर्गमूल 3। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे tan 15 अंश का मान
2 ऋण वर्गमूल 3 होगा। क्योंकि अब हम प्रश्नावली के बीच में पहुंचते जा रहे हैं। अब हर सवाल में 1-1, 2-2, 4-4 सूत्र जो आपको उस दिन बताए गए हैं हर सवाल में यूज होंगे। यदि आपको पकड़ बनाना है त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति अच्छे से सीखना है, तो आपको उन सूत्र को बहुत अच्छी तरीके से याद करके ही इन सवालों को हम हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे।